सो दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर निफ्टी प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो। कल ट्यूसडे देखते हैं मार्केट के लेवल, इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन, साइकोलॉजी कैसे निकल के आता है। बाय सेल एडवाइस नहीं है, सिर्फ आपको टीच करने के लिए मैं आया हूँ। 24,680 के लेवल पे डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग हुई है, रेड कैंडल बना है, मतलब कि आज सेलिंग का दिन था। प्राइस ने हाई लगाने की कोशिश की 24,800, मतलब कि 24,900 के अप्रोक्स तक प्राइस को ले जाने की कोशिश की बायर्स ने, पर प्राइस में वापस से सेलर्स एक्टिव हुए और प्राइस को प्रीवियस रेड कैंडल के लो प्राइस के नीचे क्लोज करा, मतलब कि मोमेंटम अगेन नीचे तरफ है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये वाले स्विंग लो से ये वाले स्विंग हाई तक जब हम फिप को अटैच करते हैं तो हम लोग को इस ट्रेंड का 50 से 60% एरिया देखने मिलता है। जहाँ पर लास्ट फ्राइडे में मार्केट 0.5 के ही लेवल पे, अगर आप देखोगे वहाँ से सपोर्ट बना हुआ था 0.5 का, उस 0.5 पे ही एक बाइंग यहाँ पर, मतलब कि बायर ने प्लेस बनाई और ये जो हाई लगा ये उन्हीं के बदौलत लगा। पर सेलर एग्रेसिव हुए, 0.5 में जितने भी बायर्स घुसे इस ट्रेंड का 50% का रिट्रेसमेंट होगा ये सोच के, और ग्रीन कैंडल पे बने रहे, उनका स्टॉप लॉस कटा और प्राइस क्या हुआ, रिवर्स होकर प्राइस नीचे आज क्लोजिंग दे दिया। अब सिर्फ 0.6 का सपोर्ट फिब का बचा हुआ है, जो कि कहाँ पे निकल के आ रहा है, 24,600 के अप्रॉक्स का लेवल है। ठीक है, मतलब कि नेक्स्ट हमारे लिए आप ध्यान देने वाला जो टारगेट होगा वो नीचे के लोअर लेवल का 24,600 का लेवल होगा। ठीक है, अब वहाँ से आपको लास्ट टाइम पे देखने मिलेगा कि प्राइस यहीं से भागा था, यहीं से भागा था, यहीं से अप हुआ था एंड यहीं से वापस से बायर्स एक्टिवेट हुए थे। मतलब कि 24,600 को हम जाने नहीं दे सकते या फिर इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसे हम डार्क मार्क कर लेते हैं। ओके, अब चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में और वहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर और मार्केट का बिहेवियर को रीड कर लेते हैं। ठीक है, तो मार्केट का स्ट्रक्चर रीड किया जाए तो लोअर हाइज एंड लोअर लोस का ही है। हम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, कैसे सर? क्योंकि हर बार प्राइस लोअर हाइज नया बना रहा है और हर बार लोअर लो ब्रेक करके प्राइस अपने प्राइस को आगे कंटिन्यू करने में केपेबल है। प्राइस को अगर अप तरफ जाना है तो इसे कोई एक लोअर हाई को ब्रेक करके चेंज ऑफ कैरेक्टर शो करना होगा, तभी प्राइस क्या होगा, आगे जाएगा। ठीक है, साथ ही अगर आप देखोगे यहाँ पे प्राइस में एक इम्बैलेंस आ गया है। अगर आप देखोगे ये प्राइस का एक गैप हो जाएगा, जैसे हम FVG या फिर फेयर वैल्यू गैप बोल सकते हैं। गैप जब भी आता है तो वो गैप एक आध ना कभी तो फिलअप होता है और प्राइस उसको फिलअप करने के लिए जाएगा। अगर अभी हम देखेंगे तो हम लोगों ने जो मार्क किया है 24,600 का लेवल, ठीक है, तो वहाँ से बाइंग आई है, पर ये लेवल कुछ एक्यूरेट नहीं निकल रहा, तो हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, एडजस्ट करके कहीं ना कहीं से, ओके, एडजस्ट करने पे ये क्या निकल के आ रहा है, ये लेवल कुछ इस तरीके का निकल के आ रहा है। ठीक है, ओके, 24,600 के नीचे यहाँ से, क्योंकि यहाँ से बाइंग 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 एंड बाइंग, इसलिए ये लेवल कौन सा लेवल है, 24,524 का लेवल है। ये डिमांड जोन बहुत स्ट्रॉन्ग प्ले करेगा, इसे अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, फिब के लेवल के अकॉर्डिंग ये ठीक ठाक भी है, क्योंकि अगर वापस से मैं फिब को यहाँ से यहाँ अगर मैं प्लेस करूँ, ठीक है, तो 0.6 कहाँ पे निकल के आ रहा है, 24,600 के लेवल पे। ठीक है, और डिमांड जोन कहाँ पे रखा हुआ है, डिमांड जोन 24,600 के नीचे अच्छा प्ले कर रहा है। तो इसको इम्पोर्टेंस देने की जगह हम इस जोन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। क्यों? बिकॉज प्राइस एक्शन यहाँ पर बेटर, स्मूथ और अच्छा बना है, इसलिए यहाँ पर हम डिमांड जोन की प्रायोरिटी को ज़्यादा रखेंगे कल के लिए, अभी के लिए नहीं। और अभी अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो यहाँ है। ठीक है, ये लोअर लो है और ये लोअर हाई है। ठीक है, ये लोअर हाई है और ये प्राइस का वापस से अभी लोअर लो। ठीक है, तो अगर इसे ग्राफिकल वाइज देखा जाए तो लाइन के थ्रू अटैच करने पे आपको दिखेगा कि ट्रेंड जो है वो डाउन ही है। ठीक है, तो अब क्या करना है सर, 15 मिनट में चलते हैं। गिरता हुआ मार्केट है, प्रायोरिटी किसकी होती है, जब मार्केट गिर रहा होता है तो फॉलिंग मार्केट में रेजिस्टेंट की प्रायोरिटी होती है, क्योंकि रेजिस्टेंट पे शॉर्ट करना ऐसे ट्रेंड में अच्छा साबित माना जाता है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे। देखो, अगर आप आज के दिन का एक चीज़ मैं दिखाऊं तो यहाँ पर 24,700 पे आपको एक सेलिंग एक्टिविटी देखने मिलेगी। ग्रीन कैंडल के बाद 3 रेड कैंडल वापस से कंटिन्यूस में नीचे तरफ क्लोज हुई है। मतलब कि क्या हुआ कि यहाँ का जो भी सेलर है, ठीक है, जैसे यहाँ पर किसी ने सेल किया है, ये रेजिस्टेंट है, जिसने सेल किया उसने हल्का सा अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके पहले तो ये बेरिश इंगल्फिंग कैंडल पे लाया, बाद में जब क्लोजिंग आवर में वापस से प्राइस को गिरता हुआ दिखेगा तो उसने स्टॉप लॉस को यहाँ से यहाँ ट्रेल कर लिया होगा।
किसी ना किसी का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और फ्रेश लिक्विडिटी ये ऊपर में अवेलेबल है। ठीक है, प्राइस को अगर ये हिट हो गया, मतलब कि ऊपर जाना है, तो ये लोग मार खा सकते हैं, फिर प्राइस ऊपर जाएगा। पर हम ऐसे जज नहीं कर सकते, पहले हमें एक रेजिस्टेंट ड्रॉ करना होगा। कुछ इस तरह का ड्रॉ हो जाता है। सर आपने इसे क्यों मार्क किया? बिकॉज प्राइस यहीं से गिरा, यहीं से उसे रिजेक्शन मिला, प्राइस यहीं से गिरा और अगेन ये वापस का प्राइस यहाँ से फॉल होने का रीज़न बना और ये रेजिस्टेंट का जैसे प्ले किया। पर सर ऐसे ही रेजिस्टेंट बन गया क्या? नहीं। अगर आप देखोगे ये स्विंग हाई है, ठीक है, और ये स्विंग लो है, यहाँ पे है बॉटम। ये अगर मैं इसको टच करता हूँ तो अगर आप देखोगे प्राइस का रिवर्सल या फिर रिट्रेसमेंट कहाँ से हुआ है, जो भी रिटेस्ट हुआ है वो 0.5 के लेवल पे ही हुआ है। तो यहाँ का बैठा सेलर ने अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से यहाँ ले आया है और जिसने आज करंट डे में सेल किया है उसने अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से यहाँ ले आया है। मतलब कि ये मार्केट, मतलब कि ये अभी जो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेंड चल रहा है ना, ये लोअर हाइस एंड लोअर लोस का, इसमें अच्छा ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस इन्विटेशंस या फिर रिटेल का अच्छा स्टॉप लॉस यहाँ पास बना हुआ है जो सेफ प्ले कर रहा है। और बिकॉज प्राइस इतना टाइम से गिर रहा है तो यहाँ पास ऑब्वियस सी बात है कि सेलर यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, तो इस लेवल पे 24,886 के लेवल पे आपको बाई साइड की लिक्विडिटी देखने मिल जाएगी। और एक लेवल है जहाँ से बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, तो इसको हम लोग मार्क करें तो ये कौन सा है? हाँ, 24,800 का की लेवल, मतलब कि साइकोलॉजिकल लेवल है। बिकॉज ये राउंड नंबर है तो इसे हम साइकोलॉजिकल लेवल बोलेंगे। वहाँ से ग्रीन कैंडल के तुरंत बाद रेड कैंडल बना और प्राइस ने कंटिन्यू फॉल किया, तो जिसने भी स्टॉप लॉस खोजा है उसने ग्रीन कैंडल के हाई प्राइस के ऊपर स्टॉप लॉस लगाया है। तो बाई साइड की लिक्विडिटी एक यहाँ पे अवेलेबल है और एक यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब कि कहाँ पे? 24,700 के साइकोलॉजिकल लेवल पे पुट जिसने भी बाय किया उसने अपना स्टॉप लॉस इस स्विंग हाई पे प्लेस किया है। ठीक है, अब एक और चीज़, अब देखोगे यहाँ पे क्या हुआ है ना, डोजी बना है। ठीक है, इनडिसीजन कैंडल बना है, तो जब तक इसका ब्रेकआउट सही से नहीं हो जाता हम इसको ट्रेड नहीं कर सकते। तो साइडवेज मार्केट कब तक रहेगा? जब तक प्राइस इस रेंज का ब्रेकआउट ना कर दे। देखो यहाँ से बायर का स्टॉप लॉस सेफ है, जिसने भी बाय किया है, ठीक है, ग्रीन कैंडल बनते ही जिसने भी बाय किया है उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर सेफ है 24,640 के लेवल पे, और जिसने भी सेल किया है उसका स्टॉप लॉस कहाँ पर सेफ है? 24,700 के साइकोलॉजिकल लेवल पे। ना सेलर अभी भागा है ना बायर अभी भागा है। अब ये कल के मार्केट में पता चल जाएगा। अगर गैप डाउन या फिर मार्केट नीचे खुलता है तो ये बायर जो होगा वो ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, फिर हम मार्केट को क्या करेंगे, वापस से ये 24,000, क्योंकि यहाँ पर हमने हायर टाइम फ्रेम में देखा कि यहाँ पास प्राइस का बहुत सारा सपोर्ट है। ठीक है, प्राइस इसी लेवल से बहुत बार सपोर्ट गया है, तो प्राइस का नेक्स्ट टारगेट फॉलिंग के लिए 24,500 तक हम ले सकते हैं। या फिर आपको दिखे कि प्राइस गिर रहा है तो पहले 24,600 को ले लेंगे और बाद में 24,500 को। ऐसे 100 पॉइंट करके गिरावट के मार्केट को हम कैप्चर कर सकते हैं। बट अगर मार्केट सही में प्राइस को वापस से या फिर कोई नया मोमेंटम दिखाना चाहता है, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है, सेंसेक्स अगर मूव करता है तो निफ्टी भी वैसे मूव करेगा, और अगर उसमें कोई चेंज आएगा तो निफ्टी में भी चेंज आएगा। तो अगर प्राइस गैप डाउन खुल के इन लोग को भगा दिया, मतलब कि बायर भाग गया, तो यहाँ का सेलर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वो और क्वांटिटी को ऐड कर लेगा और स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाएंगे और फ्रेश एंट्री लग जाएगी, लिक्विडिटी बन जाएगा। और अगर कैंडल का मोमेंटम नीचे नहीं बनता या फिर फॉल या फिर जो सेलिंग है वो कमज़ोर में दिखती है और प्राइस बीच में सही उठने लगता है, तो थोड़ा सा सावधान रहे। हो सकता है कि क्या पता लिक्विडिटी हंट हो जाए और या फिर लिक्विडिटी ग्रैब हो जाए, फिर प्राइस ऐसे ऊपर भाग जाए। या फिर अगर गैप अप मार्केट खुल जाता है या फिर फ्लैट खुल जाता है और प्राइस ऊपर जाने लगे, तो आप कुछ नहीं करना, आपके पास स्विंग अवेलेबल है। ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है। अगर प्राइस फ्लैट या फिर गैप अप मार्केट थोड़ा सा खुल जाता है तो क्या करें सर? बाय साइड की एंट्री कब तक नहीं लेनी चाहिए? कुछ मत करो, स्विंग हाई पकड़ो यहाँ से, ठीक है, ये बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक का, और लो तक मार्क कर लो। और यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि 0.5 कहाँ पे निकल के आ रहा है, जो दिन का ये दिन का कौन सा होगा? लो प्राइस होगा। डे का फर्स्ट कैंडल का ओपनिंग प्राइस जो है, ठीक है, उसका लो प्राइस फ्यूचर में एक रेजिस्टेंट के जैसे रिएक्ट करेगा। पर क्यों? क्योंकि वहाँ पर 0.5 का क्या है? रिट्रेसमेंट लेवल है। प्राइस को अगर गिरना होगा तो ऐसे करके गिरेगा, ठीक है, ये फॉल हो जाएगा। पर अगर फॉल फेल हुआ और प्राइस रिट्रेसमेंट करने के बावजूद स्लो सेलिंग दिखा रहा है और प्राइस लोअर लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है और प्राइस फिर से ऊपर मुड़ा, तो यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। स्टॉप लॉस अगर ज़्यादा आइडेंटिफाई हुआ, क्या पता प्राइस ऊपर की ओर निकल जाए। ठीक है, तो सर ट्रेड कहाँ पे नहीं करना है? यहाँ पे नहीं करना है। अगर प्राइस ऊपर
कल को भागने की कोशिश करता है तो पहले ये देख ले कि इस लेवल का 50% एरिया ब्रेक होता है कि नहीं होता, तब हम ऊपर के टारगेट को पकड़ सकते हैं। बट अगर मार्केट फिर से गैप डाउन या फिर नीचे तरफ जाने की कोशिश किया, ये बायर भागे और कैंडल की मोमेंटम अच्छी है, ठीक है, आपको स्टॉप लॉस लगाने का मौका मिल रहा है कि प्राइस वापस से रेजिस्टेंट लेके गिर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर मार्केट का डाउन ट्रेंड है, तो आप वहाँ पे रेजिस्टेंट को प्रायोरिटी दोगे और स्टॉप लॉस को खोजोगे रेजिस्टेंट पे और नीचे तरफ डाउन साइड का वापस से प्लान कर सकते हो। बट प्राइस एक्शन मैंने आपके साथ क्लियर कर लिया है, बायर सेलर की साइकोलॉजी क्लियर है, दोनों ही विन विन में है, बायर और सेलर, ठीक है। तो आपको थोड़ा संभल के प्ले करना है और टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करना है। बाय सेल एडवाइस नहीं है, सिर्फ आपके एक्सपीरियंस और साइकोलॉजी को पढ़ाने के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।